अरे जमुना, उसे तो सोने की कंठी दे दी, अपनी लाडली बहू की मुंह दिखाई पर सारा के सारा घर न्यौछावर कर देगी क्या? इस बहू पर न्यौछावर करने के लिए तो ये घर भी कम है। भाई युवराज, इतनी देर हो गई, अरे खाना लग चुका है, अरे खाते क्यों नहीं? बड़े भैया, न जाने क्यों आज खाना खाने को जी ही नहीं कर रहा। सच में दादा, जब से गौरी गई है सब कुछ सूना हो गया है, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सचमुच उसके बिना तो घर सूना हो गया है। बड़े भैया, अगर आप कहें तो आज ही लेने चला जाऊं। ठीक है। भाभी, ये क्या हो रहा है? करवा चौथ माता की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। आज करवा चौथ है ना? अरे हाँ, अब तो आपको भी हमारे साथ करवा चौथ का व्रत करना पड़ेगा। हमें? लेकिन हमने तो पहले कभी नहीं किया। करवा चौथ माता का व्रत हर सुहागन स्त्री को करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन इस व्रत को रखने से होगा क्या? सभी सुहागन स्त्रियाँ अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। अपने सुहाग के लिए? हाँ, इस व्रत को करने से माता का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा। तब तो हम भी करेंगे करवा चौथ माता का व्रत। शंकर, शंकर, ओ शंकर। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो भैया? टोक दिया ना। अरे तुझसे कितनी बार कहा है छुटकी कि जब मैं बाहर जाया करूं तो मुझे मत टोका कर। अब कुछ गड़बड़ हो गई तो? कुछ नहीं होगा, देख लेना। हट पगली कहीं की। अरे जल्दी करना। अरे आ तो रहा हूं यार। क्या आ रहा हूं यार? चल खेतों की तरफ घूम के आते हैं। भाभी, क्या हुआ? कहाँ थे आप? सुबह से मैं आपको ढूंढ रही हूँ। कुछ खाने को दो ना, भूखे मारी जान निकल रही है। सुबह से पानी तक नहीं पिया, पता है आपको? मैंने तुझे कितनी बार कहा, आज के दिन खाना चांद देखने के बाद ही मिलेगा। तब तक तो मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, चल अंदर जाकर भाभीियों के साथ हंसी मजाक कर, काम में मन लगा, समय तो चुटकी बजाते निकल जाएगा। चल चल मेरे साथ। ओफो। भाइयों, ये हमारी बहन गौरी कहाँ है? आज सुबह से दिखाई नहीं दी। भैया आपको पता है, आज गौरी का व्रत है, करवा चौथ माता का। वो चंद्रमा देखकर ही व्रत खोलेगी और उसके पहले कुछ नहीं खाएगी। भैया चंद्रमा देखकर? भाई चंद्रमा कब उगेगा? गौरी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बड़े भैया, कल तो चंद्रमा उगा ही नहीं था। भैया पता नहीं आज भी उगे या ना उगे। भैया मुझे तो बहुत भूख लगी है। कर दी ना फिर बच पाने की बात तुमने, हैं? अरे तुम ही क्या, भूख तो सबको लग रही होगी। गौरी ने क्या, आज तो किसी ने भी सवेरे से कुछ नहीं खाया है। गौरी तो भूखी रह नहीं सकती, आज कैसे रह गई? अब जल्दी से चंद्रमा उगे और पेट पूजा हो। मुझसे तो एक पल भी ठहरा नहीं जा रहा है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे मंगल, तू जाके जरा उसको ऊपर से बुला के ला। क्या पता आज चंद्रमा निकलने से पहले ही खाना खा ले। भैया अभी बुला के लाता हूं। अरे भाभी जी, जल्दी से बताओ ना कब व्रत खोलेंगे, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। थोड़ा सा इंतजार करो ननंद भाई साहब, थोड़ी देर में चांद उगेगा, फिर माता की पूजा होगी, तभी व्रत खोला जाएगा। तब तक तो हम मर जाएंगे। गौरी, खाने का समय हो गया, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देवर जी, आज हम सबका करवा चौथ माँ का व्रत है। ननंद भाई साहब चंद्रमा देखकर पूजा करेंगी, तब खाना खाया जाएगा। आप सब लोग खाना खा लीजिए। वाह, कभी गौरी के बिना भी हमने खाना खाया जो आज खा लेंगे। आज हम भी चंद्रमा उगने के बाद ही खाना खाएंगे। अब तक तो चंद्रमा भी उगाया होगा, सूरज के डूबने की इंतजार थोड़ी करेगा। भैया आप भी, सूरज डूबने से पहले कभी चंद्रमा निकला है? अरे निकला क्यों नहीं है, मैंने तो उसे कई बार दिन में भी निकलते देखा है। अरे मंगल आ गया। भैया गौरी कहती है वो चंद्रमा देखकर ही व्रत खोलेगी। बड़े भैया, ऐसा नहीं हो सकता कि हम गौरी को नकली चंद्रमा बना के दिखा दें? तेरा तो दिमाग चरने चला गया है, चंद्रमा दिखा देगा। अरे चंद्रमा आसमान पे उगता है, आसमान पे कौन चढ़ेगा? तू। आसमान में ही नहीं बड़े भैया, चंद्रमा तो पेड़ों के पीछे से भी दिखाई देता है।
अरे आप इजाजत तो दीजिए बड़े भैया, मैं नकली चंद्रमा। अरे नकली चंद्रमा बनाएगा, तेरा दिमाग तो नहीं सटिया गया है? पर आप देखिए तो सही बड़े भैया। हाँ भैया, इसमें देखने में हर्जी क्या है? गौरी भूखी रहे, ये भी तो हमसे नहीं देखा जाएगा। मैं नहीं मानता कि ये नकली चंद्रमा बना सकता है, लेकिन ये कहता है तो मैं गौरी के लिए ये भी मान लेता हूँ। जाओ बनाओ। बस तो बड़े भैया आप छत पर पहुंचिए, अशोक पेड़ पर चढ़ेगा, ठीक है? अशोक तू मेरे साथ आओ। ठीक है। देखना भैया, ऐसा चंद्रमा बनाऊंगा कि असली चंद्रमा देखेगा ना तो उगना भूल जाएगा। हाँ, हाँ। आप चलनी लेकर के आइएगा छत पर, गौरी को चंद्रमा चलनी से दिखाना है, ठीक है? याद रहे। चलो। शंकर भैया, ए शंकर भैया। क्या है? क्यों शंकर भैया की रट लगा रखी है? अरे कुछ काम भी करने देगी या नहीं? करो ना अपना काम, कौन मना करता है। मैं तो ये कह रही थी कि माँ ने खाना लगा दिया है और आना तो आओ, नहीं तो हमारे ठेंगे से। बोलो आ रहे हो कि नहीं? बोलो आ रहे हो कि नहीं? कभी कोई काम चैन से करने ही नहीं देती। मुझे तो लगता नहीं है कि चंद्रमा बन पाएगा, लेकिन तुम लोग कहते हो तो विश्वास कर लेता हूँ। अरे अशोक, जरा संभाल के, कहीं गिर मत जाना मेरे भाई। घबराइए मत दादा, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक से चढ़ना। दादा जरा मशाल देना। हाँ ये ले, पर देख ठीक से पकड़ना। देखो ना दादा, चंद्रमा जैसा दिखता है ना? गौरी इतनी बेवकूफ नहीं है। अब दिख रहा है ना? अरे तुम लोग बेकार में मेहनत कर रहे हो, नीचे उतरो। दादा अब दिखाई दिया कि नहीं? हाँ, अब बिल्कुल चंद्रमा जैसा दिख रहा है। हिलना मत, मैं गौरी को बुलवाता हूँ। ए छोटे, तू जाके उसको बुला के ला। हाँ अभी लाया। जल्दी से चांद दिखा दो भैया। देख गौरी, चंद्रमा उगाया। छलनी से देख बहन, छलनी से। लेकिन भैया, आज चंद्रमा कुछ ज्यादा तेज नहीं चमक रहा है। तेज क्यों नहीं चमकेगा? आखिर कुंवर साहब के चेहरे की रोशनी भी तो इसमें मिली है। थक भैया, आप ही क्या बात करते हैं? मैंने तो चंद्रमा देख लिया, अब मैं चली खाना खाने। अरे भाभी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा ना माँ? नहीं री, रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद सुहागनों को जल पिलाकर और चंद्रमा को अर्घ देकर पति दर्शन के बाद ही खाना खाएगी। तब तो खा लिया भाभी ने खाना माँ। शंकर भैया तो यहाँ बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं। भाभी दर्शन किसके करेगी? उनकी तस्वीर के। चांद उगने से पहले ही भैया अंतर ध्यान होकर भाभी तक पहुँच जाएंगे। क्यों भैया? बहुत बकबक करने लगी है, चुप से खाना खा। सुनो, बकबक कहो या चकचक, ऐसा ना हो आपको इस मजाक के लिए सारी जिंदगी पछताना पड़े। अरे तुम हर बात को उल्टा क्यों ले लेती हो? गौरी सुबह से प्यासी है और हम गौरी को भूखा प्यासा बिल्कुल नहीं देख सकते। अरे एक दिन खाना नहीं खाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? हम लोग सभी भूखे प्यासे हैं। आज के दिन हर औरत चंद्रमा देखने के बाद ही खाना खाती है। अब चाहे तुम जो भी समझो, हम गौरी को भूखा प्यासा नहीं देख सकते। तो मुझसे मत कहना, भूख लगी है तो अपने आप ही परोस के खा लो, मैं नहीं दूंगी। दिमाग खराब। पिताजी भाभी कब आएगी? गोने के बाद। और गोना कब होगा? भाई दूज के बाद। और भारतीज कब आएगी माँ? जब छुटकी अपने हाथ से खाना बनाकर सबको खिलाएगी तब, यानी दिवाली के 2 दिन बाद। बाप रे, दिवाली में तो अभी 10 दिन बाकी है माँ। तब तक तो भैया सूख कर कांटा हो जाएंगे। चुप, अभी तो सूख कर तू कांटा हुई जा रही है। सवेरे से बस एक ही रट लगा रखी है, भाभी भाभी भाभी। चल चल खाना खा ले। बहुत भूख लगी है। क्या खुशबू है। आइए भैया बैठिए। आओ भैया। अरे जल्दी शुरू करो, अब तो पेट में चूहे भी कूदने लगे। मुझसे तो अब एक पल भी नहीं रहा जा रहा भैया। सुबह से एक दाना भी पेट में नहीं गया, भूख के मारे हालत पतली हुई जा रही है। हाँ तो अभी खाना शुरू करते हैं। ले बेटा, इस खीर से शुरू कर। बड़ी भाभी के हाथ की बनाई खीर है, खाएगी तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। हाँ अरे ये क्या, एक बार छींकाए तो अशुभ माना जाता है आरती के बापू। आरती की माँ, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। तू खा बहन, खा। एक बार का छींकना ही अपशगुन होता है ना। तो गौरी तू एक काम कर,
बेटा तू एक बार और सीख दे। क्यों दादा? हाँ। अब खीर का बस क्या बेटे, क्या हुआ? बाल। ओहो, अच्छा तू एक काम कर, ये बाल निकाल के अलग फेंक दे और अब खीर खा बेटे। खा लो। हाँ, और क्या खा? अरे अपनों का ही बाल है, खा ले। देखो ना। अच्छा और भी है? हाँ। लगता है खीर कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी है बड़े भैया, पेट में जाने को तैयार ही नहीं। अरे तू उसको गिर जाने देना, ले तू ये खा ले। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? शंकर, क्या हुआ बेटा? बड़ी भाभी, हाँ? मैंने तो चंद्रमा देख लिया। मैं आप सबके साथ बैठकर पूजा करूं? हाँ कर। शांति, कहानी शुरू करो। एक समय की बात है, अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में कैलाश आरती की माँ। पर्वत पर गए थे। आरती की माँ, जरा इधर आना। व्रत खोल के अभी आती हूँ। इधर आओ ना, बहुत जरूरी बात कर रही है। पूजा तो करने दी होती है, तुम कहानी शुरू रखो। हाँ जी, कहिए, क्या कहना है? उनके बहुत दिनों तक वापस घर न लौटने से सीतापुर से सुभद्रा आदमी बहुत आया है। चिंतित हुई। उधर श्री कृष्ण उसने भगवान बताया ने अपनी कुंवर साहब की दिव्य तबीयत दृष्टि बहुत से खराब है। कि अर्जुन जिस चट्टान उन्होंने गौरी पर को बुलवाया बैठकर है। तपस्या कर रहे हैं, इतनी रात के बुलवाया है? धीरे-धीरे टूटती जा रही है। मुझे तो लगता है कुछ शुभ होने वाला है। क्या बेकार की बातें करती हो जी? माता का व्रत साधारण सी बात होती तो इतनी रात गए आदमी नहीं भेजते। अपना व्रत खोलने को कहा। जब देखो अशुभ सुभद्रा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया और इस तरह व्रत को करने से अर्जुन पर आई हुई विपत्ति टल गई। कल सवेरे जल्दी आपको ससुराल जाना है, आपके पिया का बुलावा आया है। सोचा आपके कपड़े अभी बांध दूं, सवेरे कहीं देर ना हो जाए। अचानक ससुराल से इतनी रात गए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाभी जी। इसमें समझने की क्या बात है? आपके पिया को आपकी याद आ गई होगी, बस। ये क्या क्या हुआ? सब काले कपड़े। हे माँ, ये तो अपशकुन है। क्या हुआ? माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माता, इनकी भूल माफ कर देना। सारा दोष हमारा है। अगर कोई सजा देनी है तो मुझे देना, लेकिन मेरी बेटी का सुहाग बनाए रखना। भाई साहब, आप अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर लीजिए और अनजाने में की हुई भूल के लिए माफी मांग लीजिए। मुझसे मुझसे क्या भूल हुई भाभी जी? हाँ भाई साहब, आपने चंद्रमा देख के व्रत नहीं खोला। जो चंद्रमा आपने देखा था वो असली नहीं, नकली चंद्रमा था। तो फिर क्या वो चंद्रमा? ये बहस करने का वक्त नहीं बेटी। माता से माफी मांग लो, माता से माफी मांग लो। सुन ले मेरी विनती माता,
चल हट एक तरफ, तेरा टोकना जरूरी था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमारी बाईसा का सुहाग बनाए रखना। बेटी, वहाँ अपने परिवार का छोटा बड़ा जो भी मिले, उनसे अपने सुहाग की लंबी उम्र का आशीर्वाद जरूर मांग लेना। भाभी, बाईसा। आप आ गई भाभी? हाँ बाईसा, घर से विदा होते वक्त मेरी भाभीयों ने मुझे सीख दी थी कि ससुराल के दहलीज पर परिवार का जो भी व्यक्ति मिले उससे मैं आशीर्वाद लूं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दीजिए। लेकिन मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ भाभी। छोटा तो हमेशा लेने वाला होता है बाईसा, देने वाला तो हमेशा बड़ा होता है। आप मुझसे उम्र में भले ही छोटी क्यों ना हो, आपकी मुझसे आशीर्वाद शब्द निकलकर बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन भैया तो। कुछ मत कहिए, सिर्फ अपने आशीर्वाद से मेरी झोली भर दीजिए। रखिए मेरे सर पर हाथ। यदि मेरे ही आशीर्वाद से आपका सुहाग बना रहे तो मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है भाभी। जमुना, जब से बहू आई है पत्थर की मूरत बनी बैठी है। उसे रुला दे जमुना, कहीं वो पागल ना हो जाए। पागल हो जाए या मर जाए मेरी बला से। जाओ, उसे ले जाओ यहाँ से। मेरे बेटे की अंतिम विदाई का समय आ गया है। जमुना, जाओ। चलो बहू, उधर चलो। नहीं काकी सा, नहीं, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं अंतिम विदाई में मरघट तक शंकर के साथ ही जाना चाहती हूँ। नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता काकी सा? मैं अंतिम समय तक अपने पति को देखना चाहती हूँ, और फिर मेरे शमशान में जाने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं बहू, औरतों का शमशान घाट तक जाना हमारे समाज के परंपरा के अनुकूल नहीं है। कैसी परंपरा पिताजी? मैं किसी रिवाज और परंपरा को नहीं मानती। मैंने एक बार खींचो दिया, मैं शमशान तक जाऊंगी तो जाऊंगी, बस। नहीं बहू, पुरखों की परंपरा हम किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। तो मत तोड़िए, मैं तोड़ूंगी। मैं किसी रिवाज को नहीं मानती ठाकुर साहब, किसी परंपरा को नहीं। मुझे अपने पति को अंतिम समय तक देखना है। मेरे आंखों के सामने होगी मेरे पति की अंतिम विदाई, और फिर आप लोग कौन होते हैं मुझे वहां जाने से रोकने वाले? मेरा पति मर चुका है, वो देखिए उसे। एक औरत अपना सब कुछ खो चुकी है, विधवा हो गई हूं मैं, और आप लोग कह रहे हैं कि मैं अपने पति के शव यात्रा में शामिल नहीं हो सकती? नहीं पिताजी, मैं वहां जाऊंगी, हर कीमत पर जाऊंगी। मैं अपने पति के साथ अंतिम समय तक रहना चाहती हूँ। अगर आप अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं तो मुझे शमशान जाने से नहीं रोकेंगे। मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं वहां हर कीमत पर जाऊंगी। क्या कहा? अपना पति वापस पाना चाहती हो? कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो अपना पति वापस नहीं पाना चाहती? आप ही बताइए बाबा, मैं क्या करूं? तुम करवा चौथ माता की अपराधिनी हो पुत्री, उनसे क्षमा मांगनी होगी। मांग सकोगी क्षमा? आप ही बताइए बाबा, मैं उनसे कैसे क्षमा मांगू?
मुझे अपने शंकर के सिवा इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे संदेह है पुत्री कि तुम ये सब कर पाओगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है सब कुछ। कुछ असंभव नहीं है नारायण बाबा। मैं शंकर के लिए काल से भी टकरा जाऊंगी। तो ठीक है, सुन, साल में एक ही बार माता का दिन आता है। 12 महीने बाद करवा चौथ माता का दिन आएगा। तब तक तुम्हें अपने पति के शव की तन मन से सेवा करनी होगी। हर घड़ी माता का ध्यान करना होगा। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर माँ साल भर बाद तुम्हें तुम्हारा सुहाग अवश्य लौटाएगी पुत्री, अवश्य लौटाएगी। तुझ पर अर्पित हो जाऊं जीवन भर माता, पूजा करूंगी करवा चौथ की माँ चौथ की, 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 पूजा करूंगी करवा चौथ माँ चौथ की, पूजा करूंगी करवा चौथ की। लाश को उठा कर ले चलो बाहर। नहीं, मेरे पति को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं कहती कोई हाथ नहीं लगाएगा। हट, सामने से हट। बड़ी है रोकने वाली। देखते क्या हो, उठाओ इसे। नहीं ठाकुर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरे शंकर को छोड़ दो। ओए, तेरे पति की लाश सड़ा कर तू सारा इलाका को सड़ा रही है और तू कहती है इसे छोड़ दे। कवालो, रिश्ते में मैं आप लोगों की बहू लगती हूँ, मुझ पर दया करो, मेरे शंकर को कुछ मत करो। मैंने खुद अपनी आंखों से सड़ी हुई लाश देखी है, फिर ये बदबू ऐसे ही उठ रही है। यदि तुम्हारे पति की लाश को कुछ नहीं हुआ तो हम उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। बोलिए ठाकुर साहब, मैंने ठीक कहा ना? जब लाश सड़ी नहीं है तो तुम्हें किस बात की चिंता? दिखा दो सबको। बिल्कुल, इसे कोई नहीं छुएगा, मगर लाश हम खुद अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। तुम खुद अपने हाथ से कपड़ा हटा लो। अगर शंकर को कुछ नहीं हुआ है तो हम में से कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। माँ, मेरी लाज रख लो। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो ये लोग मेरे शंकर को ले जाएंगे। मेरी लाज रख लो माँ, मेरी लाज रख लो। रक्षा करो माँ। जल्दी कर। दीदी, अरे ठाकुर साहब भी कमाल करते हैं। शंकर तो बिल्कुल ठीक है और अब तो बदबू भी नहीं आ रही है। सारी झोपड़ी सुगंध से महक रही है। चलो रे चलो, शंकर को तो माँ का आशीर्वाद मिल गया है। करवा चौथ माता की, करवा चौथ माता की। दुनिया वालों को मुंह दिखाना तो दूभर हो गया है। मंदिर गई तो सारा जमाना मुझ पर थूकेगा। कोई तुम पर नहीं थूकेगा जमुना, ना ही तुम्हारी नाक कटेगी। तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारी इज्जत पर 4 चांद लगा दिए हैं। तुम चलो तो सही, लोग तुम्हें पलकों पर न बिठा लें तो मुझे कहना। नहीं शांति बहन, नहीं, मैं तो उस डायन का मुंह तक नहीं देखूंगी। पहले तो मेरे बेटे को खा गई और अब 12 महीने से उसके शव की दुर्गति कर रही है। निर्लज कहीं की। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? भाभी को गालियाँ मत दो माँ। गालियाँ क्या, मैं तो उसे श्राप दूंगी, श्राप। भगवान करे वो कर्म चली। चुप रहो भगवान, भगवान के लिए चुप भी हो जाओ। अरे एक औरत होकर औरत के बारे में ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर अभी भी थोड़ी शर्म है तो जाओ मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाओ। शांति, तुम ही समझाओ इसे, समझाओ इसे। 100 कोस दूर से सुहागन औरतें करवा चौथ माता का व्रत खोलने मंदिर आएंगी। बड़ी भाभी, हम भी आज अपना व्रत वहीं खोलें। लेकिन हम लोग वहाँ कैसे जा सकते हैं? गौरी ने तो हमें वहाँ जाने से मना किया है। वो कहती है कि जब मैं सुहागन हो जाऊंगी तो खुद ही अपने आप घर आ जाऊंगी। माँ, तू तो सारे जग की माँ है।
तेरे द्वार पर आया हुआ कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटा। आज तेरे द्वार पर एक औरत झोली फैलाए खड़ी है। उसकी झोली में उसका सुहाग भर दे माँ। ये घड़ी उसकी परीक्षा की नहीं, तेरी परीक्षा की है। आज अगर उसे उसका सुहाग वापस नहीं मिला तो दुनिया में कोई भी नारी कभी तेरी पूजा नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, कभी नहीं। देखिए माता, वो कैसे अपने पति का शव स्वयं उठाकर मंदिर तक ले जाने का कितना जतन कर रही है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कम से कम उस शव का भार तो हल्का कर ही सकती है ना। तो ठीक है नारद मुनि, आखिर मैं भी उसकी तपस्या की पराकाष्ठा देखना चाहूंगी। बहन, तू अपने पति को लेकर के मंदिर की सीढ़ियां कैसे चढ़ पाएगी? मुझे तो बिल्कुल वजन नहीं लग रहा है भैया। मैं मंदिर तक पहुंच जाऊंगी। धर्म सिंह, मंदिर तक पहुंचने की बात तो दूर, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। अभी तक तो इस धरती पर किसी मां ने ऐसा पूत नहीं जना है जो धर्म सिंह को रोक सके। तू मेरे दोस्त का बेटा है, इसलिए मैं तेरे को आखिरी बार समझा रहा हूँ। शेर का बेटा जंगल में माँ बाप के बल पर राज नहीं करता। अपनी भलाई चाहता है तो वापस चला जा। ओए धर्म सिंह, तूने तो हथियार न उठाने की कसम ले रखी है ना, कसम छोटे की, याद है ना? मरेगा क्या? हथियार न उठाने की कसम खा रखी है हरामजादे, और उठाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के लिए तो धर्म सिंह के हाथी बहुत हैं। मारो साले को। भीमा दल्ला बंजारा जाओ। दुख के पर्वत को ढोकर मैंने पार की है दूरी। अब तो माँ पूर्ण कर दे मेरी साझ रही जो अधूरी, मेरी साझ रही जो अधूरी। मेरी आँखों से बरसा एक बरस ये निर्झर सावन, माँ अब तो कर दे सुहागन। माता माता करवा चौथ माता।
माँ, माँ, अगर तू इस ब्रह्मांड में कहीं है माँ, तो साक्षात प्रकट हो जा। मेरी इस बहन का सुहाग वापस लौटा दे माँ, इसका सुहाग वापस लौटा दे। नहीं तो याद रख माँ, संसार की सारी सुहागन औरतों का तेरे पर से विश्वास उठ जाएगा। माँ, मेरी इस बहन का सुहाग वापस लौटा दे माँ। मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर ले माँ। माँ, माँ, पुत्री उठ। आज तेरी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। माँ, हाँ पुत्री, तेरी तपस्या से द्रवित होकर ही आज मुझे यहाँ आना पड़ा। तेरी भक्ति से सारे देवलोक में प्रसन्नता की लहर छा गई है। पर मेरा सुहाग, अधीर मत हो पुत्री, तुझे तेरा सुहाग लौटाने ही आई हूँ। उठो पुत्र, बहुत सो चुके। माँ, तू? हाँ पुत्र, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें गौरी जैसी पत्नी मिली, जिसने मृत्यु को भी जीत लिया है। नारायण नारायण। आइए नारायण बाबा, अब अपने छद्म भेष को छोड़कर वास्तविक रूप में आ जाइए। जैसी आज्ञा देवी। नारायण नारायण। नारद मुनि, आप? हाँ पुत्री, तुम्हारी भक्ति और तपस्या देखने के लिए ही मैं इस पृथ्वीलोक पर आया था। हाँ पुत्री। ये सब क्या है माँ? माँ, मेरे इस महायज्ञ में मैं किसी की आहुति लेना नहीं चाहती। आप इन सबको जीवित कर दीजिए। पुत्री, तू बहुत भोली है। ये सब तेरी तपस्या में बाधक बने हैं। इन्हें इनके कर्मों का फल मिलना ही चाहिए। नहीं माँ, नहीं, आप इन्हें माफ कर दीजिए। आज आपका दिन है माते, और आज के दिन आप किसी सुहागिन से उसका सुहाग मत छीनिए। तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। हाँ? बहू, मुझे माफ करना, तुम्हारे पतिव्रत धर्म को समझ नहीं पाया। मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया भाभी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा ही भारत की नारी का सबसे बड़ा आभूषण है प्रताप सिंह। भाग्यवान, अब तो तुम भी माफी मांग लो। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पुत्री, तुम अपने पति के साथ सुख से जीवन व्यतीत करो। जब तक पृथ्वी लोक पर चंद्रमा दिखाई देता रहेगा, तब तक तुम्हारा नाम सारे संसार में अमर रहेगा। अब करवा चौथ के दिन
सुहागन स्त्रियां तेरी कहानी सुनाकर व चंद्रमा देखकर ही अपना व्रत पूर्ण करेंगी। जाओ, सदा सुहागिन रहो। नारायण नारायण